हेलो एंड वेलकम टू सेंट्रल एग्जाम अपडेट्स। आज हमारे सामने एक बढ़िया सा टॉपिक है। इस बार इलेक्शन हुआ 2024 में, जनरल इलेक्शन हुआ, 18th जनरल इलेक्शन, जिसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है। कोलिशन गवर्नमेंट का वापसी हुआ है आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो लेकिन 2024 अगर हम लोग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात करें, 2024 बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि अर्लियर दिस ईयर जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस स्कीम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और ये एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि किसी भी तरीके की डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, डेमोक्रेसी में सबसे जो एक कांस्टेंट चीज रहती है वो ये है कि आपका पीरियोडिक इलेक्शन होना। ठीक है, पीरियोडिक इलेक्शन होना, दिस इज समथिंग व्हिच मेक्स ए डेमोक्रेसी डिफरेंट फ्रॉम ए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, और इलेक्शन क्या होता है, बहुत बहुत वाइटल चीज है। ठीक है, इलेक्शन से हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी आपको पता है, जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में भी इलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये दिखाने के लिए मैं बहुत डेमोक्रेटिक लीडर हूं, किम जोंग उन बहुत डेमोक्रेटिक लीडर हूं, और मैं लोगों के ओपिनियन को सुनता हूं। वो अलग बात है, देयर इज ओनली वन कैंडिडेट, बट इलेक्शन होता है। रशिया में इलेक्शन होता है, बट पुतिन इज देयर इन पावर, मतलब फ्रॉम ईयर 2000 से भाई साहब पावर में है फॉर 24 ईयर्स। खाली बीच में 4 साल के लिए ही वॉज प्राइम मिनिस्टर, बाकी हर वक्त ही रिमेन्ड एज द प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन इतना वाइटल चीज है। और अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इंडिया में क्या है कि अगर आप कोई भी ले पर्सन को पूछेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, आपको क्या लगता है ये गणतंत्र क्या है? ठीक है, आपके हिसाब से जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या, बोलेंगे नहीं हमें 5 साल में वोट देने का मौका मिलता है और यही डेमोक्रेसी है। तो दिस इज द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ थिंग इन अ डेमोक्रेसी। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। अभी क्या हुआ कि जो ईवीएम, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड था, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को जो आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था, उसमें उसके पीछे एक बॉडी है जिनका बहुत बड़ा रोल था, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये एक एनजीओ है। इन्होंने ओवर द इयर्स बहुत सारे पैथ ब्रेकिंग काम किया है। तो इनका रिसेंट डेटा इन्होंने पब्लिश किया है, और ये पाया गया है लगभग जो आपका ईवीएम का जितने भी वोट पोल्ड हुआ था, उसके वोट पोल्ड और जो आपका काउंटिंग हुआ है, इसके बीच में लगभग 5.5 से 6 लाख की वोट की मिसमैच है। दिस इज अ सीरियस थिंग। इस पे बहुत चर्चा नहीं हो रहा है, बट वी थॉट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड ब्रिंग इट टू योर नोटिस। ठीक है, तो एडीआर क्या करता है, जितने भी आपका पोल रिलेटेड चीजें होता है, इलेक्शंस है हो गया, पॉलिटिकल पार्टी हो गया, पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से आपका फंडिंग उनको कहां से आता है, इन तमाम चीजों को दे स्टडी। तो इनके स्टडी में इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था अभी जुलाई 29 को। ठीक है, अबाउट द इलेक्शन ऑफ 2024। इन्होंने पाया कि देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन डेटा की जो आपका मिसमैच यहाँ पर देखने के लिए मिला है अराउंड 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। मतलब कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ही हैं लोकसभा में, उसमें 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डेटा का मिसमैच है। अगर देखिए, अगर एक भी वोट इधर उधर होता है, दैट्स अ सीरियस थिंग, वी शुड टेक इट सीरियसली। बट हमारा पॉलिटिकल अवेयरनेस उतना ज्यादा नहीं है कि वी थिंक ठीक है, एक ही वोट है, 2 वोट है, 100 वोट है, क्या ही हो जाएगा। बट दिस थिंग्स व्हेन हैपन, अगर एक एक रुपया करके 1 करोड़ लोगों से आप लूटेंगे, 1 करोड़ रुपया लूट लेंगे। सो जस्ट लाइक दैट, अगर 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुआ है, इट्स समथिंग दैट शुड बी कंसीडर्ड एज अ बिग डेवलपमेंट एंड इट शुड बी dealt accordingly. 5,54,598 votes polled by the EVM in 362 constituencies across states were trashed by the Election Commission of India. तो इन्होंने इतने सारे वोट को क्या माना है? डिस्कार्ड कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना यह है कि दिस वोट्स वर डिलीटेड, बट व्हेन एडीआर अप्रोच्ड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दे डिडंट से एनीथिंग कि किस लिए इन तमाम वोट्स को डिलीट किया गया। ठीक है, एडिशनली इसके साथ साथ और क्या हुआ है कि लगभग आपका 176 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा है जहां पर हम लोगों ने क्या देखते हैं, टोटल 35,000 वोट
ज्यादा वहां पर पोलिंग हुआ था, ठीक है, मतलब कि जितना वोट इस इलाके में है उससे ज्यादा वोट पोल्ड हुआ है 176 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो ओवरऑल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो आपका वोट पोल्ड और जो काउंटिंग हुआ है उसके बीच में एक मिसमैच देखने के लिए मिला है। और ये अगर अगर हम इस पे बात नहीं करते हैं, इफ दिस थिंग इज नॉट डेल्ट प्रॉपरली, इट कैन बी ए सीरियस थ्रेट टू इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पर एवरी वोट काउंट्स एंड ईच एंड एवरी पर्सन हैज वन वोट वन वैल्यू। ऐसे में अगर मेरा वोट, फॉर इंस्टेंस मेरा वोट वहां पर डिस्कार्ड हो जाता है, आई एज ए पॉलिटिकल सिटीजन, पॉलिटिकली हम लोग क्या है, एक मेरा जो सिटीजनरी है उसका जो सबसे फंडामेंटल ड्यूटी में से है, ठीक है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी तो नहीं कहेंगे इसको हम लोग, हाँ फंडामेंटल ड्यूटी ये है, नॉट इन 51A बट इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, लीगल ड्यूटी। तो ये मेरा एक बहुत एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी है जिसको मैं फंक्शन कर रहा हूं, लेकिन उसका मुझे वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ सीरियस थिंग। ओके, सो इसका मतलब क्या होता है कि विच मीन्स दैट दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज the number of votes polled on the EVM did not match the number of EVM votes which were counted। तो जो काउंट किया गया था और वोट पोल हुआ था वो मैच नहीं होता। दिस कंपैरिजन डज नॉट इंक्लूड पोस्टल बैलेट्स। यहाँ पर सिर्फ ईवीएम की वोट के बारे में बात हो रहा है। एंड इन एटलीस्ट 267 कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिस डिफरेंस वाज मोर देन 500 वोट्स। और 500 वोट्स से अगर ज्यादा है, आपने देखा होगा मुंबई में एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर एक लीडर, ठीक है, उन्होंने आई थिंक 48 वोट्स से जीता है। जस्ट इमेजिन अगर वहां पर भी इस तरह की एनोमली हो, 500 से ज्यादा वोट अगर डिफरेंसेस है, मतलब वोट पोल्ड और काउंटिंग में, हो सकता है इसका जो आपका आउटकम हो कुछ डिफरेंट होता। ऐसा बहुत सारे ऐसे एमपी है जिनका वोटिंग मतलब जो आपका विनिंग मार्जिन है इट इज लेस देन 500, तो वहां पर जो आउटकम है इट कुड हैव बीन डिफरेंट। इट इज नॉट अबाउट हु कुड हैव विन और नॉट, द इशू इज कि यहाँ पर मिसमैच क्यों हो रहा है। और ये जब ईसीआई को पूछा गया, दे डिडंट से एनीथिंग। यही देखिए, जब ये रिपोर्ट लेकर दे रीच्ड इलेक्शन कमीशन, दे फेल टू गिव एनी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन इन डिक्लेयरिंग द इलेक्शन रिजल्ट बिफोर रिलीजिंग द फाइनल एंड ऑथेंटिक डेटा, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे आपका क्या हो रहा है, डिस्कशंस तो चल ही रहा है कि देयर शुड बी इलेक्टोरल रिफॉर्म इन आवर कंट्री। जिस तरह के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिस तरह से अपॉइंटमेंट होता है उसको लेकर 2023 में आपका क्या हुआ था, एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ठीक है। उस केस का नाम था अनूप बरनवाल केस, ठीक है, अनूप बरनवाल केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि द वे द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड दिस हैज टू बी चेंज्ड। और इनको अपॉइंट करने के लिए क्या होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना चाहिए जो लोकसभा में है, ठीक है। इन तीनों का एक कमिटी होगा हु विल सिलेक्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर सरकार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट लाया, ठीक है। उस एक्ट के तहत ये बताया कि हम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और यहाँ पर एक क्या होंगे आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो ये होगा आपका कॉन्स्टिट्यूटिंग कमिटी। अब इस पे क्या हुआ कि जो आपका नया जो एक्ट के तहत जो आपका कमिटी बना है इसमें सरकार की तरफ के लोगों का मेजोरिटी है। जो कैबिनेट मिनिस्टर है और जो प्राइम मिनिस्टर है ये दोनों अगर साथ में हो गया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो भी बोले इट विल नॉट हैव एनी ग्राउंड होल्ड। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपका ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें, इलेक्शन की अगर हम लोग ट्रांसपेरेंसी की बात करें और इसका जो फेयरनेस है, फ्री एंड फेयरनेस है, ये हो सकता है कॉम्प्रोमाइज्ड हो। इसीलिए लोग बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं देयर शुड बी इलेक्टोरल रिफॉर्म इन आवर कंट्री। और रिसेंटली ये बोला है कि जब हम लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं, ईवीएम, पहले तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ईवीएम को ही हटा दीजिए, लेकिन अगर ईवीएम रख रहे हैं तो आप ईवीएम को क्या करिए, वीवीपैट से कनेक्ट करिए और 100% जितने वोट पोल हो रहा है उन तमाम वोट को क्या करिए, क्रॉस वेरिफिकेशन करें, ठीक है। वो वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है, ट्रेल वीवीपैट। इसको जब आप वीवीपैट बॉक्स को जब ईवीएम के साथ आप जोड़ देते हैं, तो जब आप ईवीएम में अपना वोट डालते हैं
तो यहाँ पर वो जो आपका सिग्न आपका जो सिंबल है, जो पॉलिटिकल पार्टी का जिस कैंडिडेट का नाम है वो दिखेगा, इट विल बी देयर फॉर 7 सेकेंड्स, ठीक है, 7 सेकंड के लिए आपका देखने के लिए मिलेगा। एवरीवन कैन चेक कि मेरा वोट जहां पर जा रहा है वीवीपैट में वही चीज दिखा रहा है कि नहीं। एक तो ये डिमांड है। दूसरा ये है कि बहुत सारे सोशल मीडिया में आपको इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मिलेगा कि इलेक्शन के टाइम में जो ईवीएम बॉक्सेस है उसके साथ टैंपरिंग होता है। जब आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है कहीं पे उसको मतलब आपको प्राइवेट इंडिविजुअल के कार में मिला है। 2021 में आसाम में इलेक्शन हुआ था, तो आसाम के इलेक्शन में इलेक्शन के बाद एक ईवीएम बॉक्स जो है वहां के एक पॉलिटिकल लीडर के कार में पाया गया था। तो इस तरीके की जो आपका टैंपरिंग जो हो रहा है वो भी हो रहा है, और इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं हमारे इलेक्शन को जो सैक्रोसैंक्ट रखने के लिए, क्योंकि इट्स सैक्रेड अगर हम बात करें ये एक एक्सरसाइज है। ईवीएम वीवीपैट डिस्क्रिपेंसी की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, एडीआर ने सबमिट किया है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैड एक्नॉलेज्ड इंस्टांसेस ऑफ वेरिएंस इन द रिजल्ट्स कैप्चर्ड बाय द ईवीएम एंड वीवीपैट। कई सारे जगह पे ऐसा हुआ था कि ईवीएम में जो वोट डाला जा रहा है और वीवीपैट में कुछ और दिखा रहा है, तो इसपे भी कुछ किया जाना चाहिए। गिविंग वीवीपैट स्लिप टू वोटर, तो यहाँ पर एक सजेशन है कि जो वीवीपैट स्लिप है वो क्या होता है, जो वीवीपैट बॉक्स है उसमें ही गिर जाता है। तो ये करना चाहिए कि वीवीपैट का जो स्लिप है वो वोटर को दिया जाए, ताकि वोटर क्या कर पाए, दे कैन हैव इट, और वो मतलब ऑथेंटिकेट कर पाए, यस मैंने जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है वही पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिला भी है। तो ये सारे चीजें आपका चल रहा है न्यूज में। आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में, और इलेक्ट्रल रिफॉर्म को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दैट शैल बी ऑल विथ रेस्पेक्ट टू टुडेस डिस्कशन, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड टाइम।